अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहद मशकूर हूँ डॉक्टर सादिया और सुल्तान साहब का। किसी से उठवा ले, लाया आ जाए, ये ले। मेरी वाइफ जो तकरीबन 16-17 साल से एथराइटिस में बीमार है, सारे हाथ पर मुड़ चुके। किसी को एक सिलाई मशीन नहीं देते, कमेंट्स कर देते हैं कि मछली पकड़ना सिखा दें। तो ये कौन सी लॉजिक आ गई है मेरे समझ में नहीं है। यहाँ अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी। आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। तो व्यूअर अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि खुर्द नोश की अशिया बहुत महंगी हो गई थी, तो राशन का प्रोग्राम हुआ है। क्योंकि काफ़ी ख़वातीन परेशान गुजर रही थी और जिनके हस्बैंड क्रोनिक डिसीज़ में जो कमा नहीं सकते, उन औरतों का ज़्यादा प्रेशर आ रहा था। और जो लोग बेचारे काम करते हैं, जिनकी सैलरी 15, 16, 17, 18 हज़ार रुपये किराए के मकान में रहते हैं और उनको घर का किराया भी देना होता है, वो भी बेचारे बहुत परेशान हाल थे। तो उनका भी एक प्रेशर आ रहा था। और वो लोग जिनकी औलाद नहीं है, बुज़ुर्ग हैं, तो उनका भी एक प्रेशर आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहद मशकूर हूँ डॉक्टर सादिया और सुल्तान साहब का कि उन्होंने राशन का एहतमाम किया। आज का राशन जो है डॉक्टर सादिया और सुल्तान साहब के तरफ से इन माँ बहनों को दिया जाएगा। और इनमें अभी भी आप देख लें कितनी खड़ी हुई हैं लाइन में, जिनको हम पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारे जो भी डोनर हैं, जो चाहते हैं कि इनके घरों में राशन पहुँचे और इनको भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए और इनके भी बच्चे 2 वक्त का खाना जो है उनको नसीब हो जाए। और ये सदका जारिया है और अल्लाह का हुक्म भी है कि आप जो है अपने माल में से अल्लाह की राह में ख़र्च करें। तो जिन लोगों को अल्लाह ताला तौफीक देगा, वो ज़ाहिर सी बात है हमसे रब्ता करेंगे और हम इंशाअल्लाह इस अमल को जारी रखेंगे। तो वक़ार मुस्तफ़ा साहब की तरफ से सेठ हमज़ा साहब ने भी हमें 2 दिन पहले अमाउंट भेज दिए। इंशाअल्लाह वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे। क्योंकि अभी राशन के हवाले से इतना प्रेशर आ रहा था कि हर चीज़ में आग लग गई है। जैसे कि टमाटर आप लोग देख रहे होंगे कि टमाटरों के क्या रेट चले गए हैं। अगर आप ओवरसीज़ में भी रह रहे हैं तो खुर्द नोश की अशिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। गरीब तबका तो उनके पास रोज़गार नहीं, ऊपर से इस महंगाई ने और उनको दबोच लिया है। तो जाहिर सी बात है कि इनके साथ खड़ा कौन होगा। और जितने भी लोग हैं जो हमारे डोनर इनके लिए भेजते हैं, तो हमारी ये ख्वाहिश है कि 2-3 डोनर और जो राशन का बंदोबस्त कर दें, ताकि इन लोगों के लिए जो है राशन का एहतमाम हो जाए, तो इनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा हो जाएँ। तो इंशाअल्लाह देखें, अब हम अपना राशन का प्रोग्राम शुरू करते हैं और उसके बाद जो परेशानी से गुजर रहे हैं फिर हम उनका इंटरव्यू करवाएंगे आपसे। तो हम अपना राशन का तकसीम का प्रोग्राम शुरू करते हैं। ये लो। चलो आ गया। अब उठाएंगी कैसे? किसी से उठवा ले, लाया आ जाए, आगे आ जाए। जल्दी जल्दी आग उस तरफ चली जाए आप। चले आ जाए। जल्दी जल्दी चले आगे आ जाए थोड़ी सी। चले एक मिनट आप रुके, आ गया। चले अरे आगे हो जाएं थोड़े से। चलो एक मिनट, चले आप आगे आ जाएं।
चलो चले, आगे आगे आती रहे। चले चले, आगे आ जाओ, आगे आगे आती रहे। 1 मिनट हाथ में रखें। चले आगे आ जा, अभी हाथ में रखें, लाए। चले आगे आ जा, आगे आ जा, आगे। चले, हो गया। जी ये ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर देखें, राशन का अभी जो हम कर रहे हैं वो सिलसिला जारी है। अभी कुछ औरतें पहुंची नहीं हैं, उनका हम वेट करेंगे। और उस सिलसिले में हुआ ये था कि एक साहब हैं जिनकी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको आर्थराइटिस है, जिनमें उनके हाथ पैर दोनों मुड़ गए हैं, अब वो काम नहीं कर रहे हैं। तो वो उनके शौहर मेरे साथ खड़े हुए हैं और वो भी जाहिर सी बात है बीमार हैं। तो ये कुछ कहना चाह रहे हैं, अब सुनते हैं क्या कह रहे हैं। सर मेरी वाइफ जो तकरीबन 16-17 साल से एथराइटिस में बीमार हैं, सारे हाथ पैर मुड़ चुके हैं, बिल्कुल पैरालाइज हो गई, चल फिर नहीं सकती। और मेरे खुद के अपने कमर के मोहरे ख़राब हैं, मैं 4 साल से बीमार हूँ। ये मेरे MRI की रिपोर्टें हैं, सब चीज़ें। इंडस हॉस्पिटल से मेरा इलाज हो रहा है, लेकिन मुझे दवाएं वहाँ से नहीं मिलती। सिर्फ हम बहुत परेशान हैं, हम दवाई नहीं ले पा रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं हम लोग, इतने ज़्यादा हम परेशान हैं। ये हमारी रिपोर्टें देख लें आप सर, बहुत परेशान है। हमारा कोई कमाने वाला नहीं, एक छोटा बच्चा है हमारा, वो भी बेरोज़गार है। मैं अल्लाह पाक हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि बच्चा बेरोज़गार है, हो सके तो उसको भी काम दिलवा दे। अच्छा एक बात बताइए, आगा खान की भी रिपोर्ट इसमें आ रही है। आगा खान तो बड़ा महंगा है, तो ये किसने करवा के दिया? वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, उन्होंने कार्ड दिया था हमें कि वेलफेयर से कराएं बाहर से। उन्होंने पैसे दिए थे क्योंकि आगा खान सबसे ज़्यादा महंगा वो है। कार्ड देते, वो कार्ड पे उन्होंने हमें करके दे दिया, हमसे कुछ पैसे नहीं दिए। जी देखे ना, ये भी करवा के दिया उन्होंने। MRI की रिपोर्ट है, ये भी प्राइवेट करवाया, लेकिन उन्होंने पे किए उन्होंने। तो आप देखें तो लोग इनके साथ ताउन कर रहे हैं इनके इलाज के सिलसिले में, और दवाएं भी चाहिए हमें, समझे, ज़िंदा रहने के लिए। बहुत तकलीफ है, यकीन जाने गुज़िश्ता रात भी जो गुजरी है, मैं अल्लाह पाक को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ, ऐसे मच्छर से तड़पते रही मेरी वाइफ, क्योंकि दवाई नहीं है तकलीफ़ के मारे। मैं खुद यहाँ पर आया हूँ, कहाँ से आया हूँ मैं? सिद्दीकोट से पैदल आया हूँ मैं यहाँ से, तकरीबन 9 किलोमीटर का सफ़र तय करके पैदल आया। मेरे अपने पैर सूज गए, मेरे पैर मेरे सूज गए, मैं बहुत तकलीफ़ में खुद भी मैं, लेकिन क्या है, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए यहाँ पे आके खड़ा हूँ। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। तो वीवर एक कमेंट आया था कि लोगों को मछली देने से बेहतर है कि मछली पकड़ना सिखा दें। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी हमें पता होती है। इनको अब मछली पकड़ना तो हम सिखा नहीं सकते, इनको हेल्प ही कर सकते हैं। जिनके शौहर कैंसर में मुब्तला हैं, उनकी बेगम उनकी खिदमत भी कर रही हैं और बच्चे भी भूखे हैं, तो उनको मछली पकड़ना कहाँ से सिखाएं? तो ये पता नहीं कौन सा ट्रेंड चल गया कि मछली देने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखा दें। आप आएँ इधर पर, और जितने लोग इस चीज़ पर ये बिलीव करते हैं कि मछली देने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखा दें, उन बेवाओं को भी सिखा दें जो बेचारे घर में बैठी हुई हैं, सिलाई वगैरह कर रही हैं, उनका गुज़र औकात नहीं हो रहा है, उनको भी सिखा दें। जिनकी तनख्वाह जो है 12, 15, 18 हज़ार, 20, 22 हज़ार रुपये, और उनके घर के अखराजात नहीं चल रहे हैं, उनको भी कोई सोने की मछली पकड़ना सिखा दें कि शायद उनका भी कोई गुज़र औकात सही हो जाए। कि ये कुछ समझ में नहीं आता, कमेंट्स तो कर देते हैं। और मेरा ख़्याल है हम यहाँ पर जब औरतों को देखते हैं कि हाँ ये सिलाई कर सकती हैं, अपना थोड़ा सा रिलीफ़ कर लेंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हें सिलाई रोज़गार का भी एहतमाम करके देते हैं आप लोगों के ताउन से। ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ राशन दे के जान छुड़ा रहे होते हैं। मशीन के लिए हमें मज़ीद 4 ख़वातीन ने आके, जो कि बिल्कुल जेन्युइन मुस्तहिक है, उन्होंने कहा कि हमें 4 ख़ातून ऐसी थी जिनमें से हमने 10-12 में से कलेक्ट किया कि नहीं इन 4 ख़ातूनों को मशीन देना है। तो हमने वो सेलेक्ट किया। वो ख़ातून अभी आई नहीं है, आ गई तुम्हारा जी, आ गए। एक ख़ातून तो आ गई हैं। ये मशीन चाहिए और बहुत गरीब है, ये राशन के अंदर छोटा छोटा बच्चा है, बहुत परेशान है, शोर बीमार था, काम वाम नहीं कर सकते, एक कमाने वाला है।
तो इनमें से ये आ गई हैं, एक इनकी बेटियां हैं 2-3 जो सिलाई करती हैं, वो कह रही हैं हम कर लेंगे। अभी 3 ख़वातीन नहीं आ सकी। तो बहरहाल देखें, इनका जो मसला है इंशाल्लाह इनको तो हम राशन इस वक्त दे देंगे और जो भी मसला है इनके साथ ताउन जो है वो करेंगे। और जो भी हजरात इनके लिए और 4 मशीनों के लिए कुछ कर सकते हैं तो उनको वेलकम कि आप आके करें। एक बच्ची है जिसकी माँ भी मर गई है, जिसका बाप भी नहीं है, मामू के घर रह रही है, मामू की 18,000 रुपये सैलरी है, किराए का मकान है, उनको भी हम कंटिन्यू राशन दे रहे हैं। और उनको हमें अभी कोई ऐसी मछली नज़र नहीं आ रही सोने की कि उनको पकड़ना सिखा दें हम। तो बहरहाल मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि जो कुछ लोग करते तो कुछ नहीं है, किसी को एक सिलाई मशीन नहीं देते, कमेंट्स कर देते हैं कि मछली पकड़ना सिखा दें। तो ये कौन सी लॉजिक आ गई है मेरे समझ में नहीं है। यहाँ आए ग्राउंड रियलिटी में देखें, इनको इस उम्र में कौन सी मछली पकड़ना सिखाएं, इस खातून को कौन सी मछली पकड़ना सिखाएं, इनकी हम हेल्प ही कर सकते हैं। और वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी है वो हमारे साथ ताउन करते हैं और जाहिर सी बात है अल्लाह ताला का दिया लिया अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। उनकी नीयत साफ़ है। यहाँ के लोगों की हालात जो है वो हम ही देख रहे हैं। हमें तो बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि हम ही ज़हनी बीमार हो गए हैं। अभी हम आए थे तो कल से जो हमारी मीटिंग हुई थी जुमे की, तो उसके बाद से आँखों में मेरी जलन हो गई, पानी निकलने लग गया। तो कल जो है हमारी रिकॉर्डिंग भी है लालू खेत की। तो इस किस्म की कंडीशन देखने के बाद खुद ब खुद आदमी अपने आप को बीमार फील करता है इनकी मजबूरी और इनकी परेशानियों को देखकर। तो बहरहाल इन लोगों के लिए जो भी सिलाई मशीन का और इनके हेल्प का, जो बच्ची बीमार है, जो मैंने आपको बताया कि एक खातून है जिनके शौहर को कैंसर है, मुंह में कीड़े पड़ गए, उनकी वीडियो हम दिखा नहीं सकते, यूट्यूब हमें स्ट्राइक लगा देगा। तो एक दवाई आती है, वो दवाई मैंने कई दफ़ा उनको ला के दी है। वो जब ड्रॉप डालती हैं पॉइज़न होता है, तो वो कीड़े जो हैं उससे उनके बाहर निकलते हैं। तो उन्होंने मुझे वीडियो भेजी है जो कि मुझसे देखा नहीं गया। तो अगर मैं वीडियो में डाल दूँगा तो जाहिर सी बात है मुझे स्ट्राइक लग जाएगी यूट्यूब की तरफ से। तो अगर कोई भाई कहेंगे तो इंशाल्लाह हम उनके पास पर्सनली व्हाट्सएप में हम भेज सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इन साहब के लिए इनकी भी एक वीडियो है, जो इनकी बेगम बीमार हैं, वो अभी हम डाल देते हैं, वो आप खुद देख लें, जो इन्होंने हमें बना के भेजी थी। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी वाइफ उज़्मा है, गंठिया की बीमारी में मुब्तला हैं। इस बीमारी में देखें इनके हाथ, देखें आप, ये उंगलियां टेढ़ी हो गई हाथ की, हाथ बिल्कुल टेढ़े हो गए, कमज़ोर हो गए। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं, गांठें बनी हुई सारी, इनके हाथ खुलते नहीं। ये बिल्कुल हाथ टेढ़े हो गए, बैंड हो गए, सीधे नहीं होते। ये घुटने भी जो है इनके ख़राब हो गए, ये घुटने ख़राब हो गए, पैर इनके ख़राब हो गए, ये टांगें भी इनकी सीधी तरह खुलती नहीं है। ये बस लेट ही रहती बेचारी। इनको वॉशरूम अगर लेके जाना पड़े तो 2 जने पकड़ के इनको उठा के वॉशरूम लेके जाते हैं, जब जाके क्या कहते हैं ये वॉशरूम जा पाती हैं। बहुत बीमार हैं, माजूर हैं बेचारी, ये नहीं आ सकती। मेरी मजबूरी है कि मैं आया था आपके पास अपनी मजबूरी बताने के लिए। आप लोगों ने कहा था हम विज़िट करेंगे आपके घर का राशन के उन्वान से, आप लोग आए नहीं। आप मेहरबानी करें, हम बहुत गरीब हैं, बहुत परेशान हैं। देख रहे हैं घर में दरवाजे भी नहीं हमारे, ये बग़ैर दरवाज़ों का, बग़ैर प्लस्तर का मकान है हमारा। इस मकान में हम रहते हैं, किराए का मकान है, कम किराए का मकान, इसमें हम रहते हैं। मैं भी माजूरी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मेरी भी टांग में ख़राबी हुई हुई है। मेहरबानी फरमाएं, हमें हमारी मदद करें। सर आप यकीन जाने, इतनी महंगाई है, वही 120 रुपये किलो आटा है। 2 किलो आटा में घर में चाहिए तो हम नहीं खरीद सकते। 3 बेटियों के बाप हूँ मैं, मकान में किराए का हमारे बहुत बुरे हालात है हमारे। अपने सुबह से खाना भी नहीं खाया। अल्लाह मालिक आपको राशन देते हैं। तो देखें, आप लोग जो ताउन करते हैं, रब्बुल आलमीन आप लोगों का दिया लिया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये ना समझें कि हम आप लोगों से कोई चैरिटी चला रहे हैं, ये नहीं। हम खालिस्तान आते हैं। और ये जी जितनी भी औरतें खड़ी हैं, ये एक यहाँ की नहीं खड़ी हैं, ये कोई कहाँ से आई हैं। आप कहाँ से आए हो? सिद्दीक गोश्त लियारी है, सिद्दीक गोश्त लियारी से ये आए हैं। और यहाँ जितने भी आए हैं, कोई ऐसनाबाद से आई हुई है, कोई कहीं से आई हुई है। हम लोग इतने दूर जाके ये एक प्लेस बनाया हुआ हमने यहाँ पर राशन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इंशाल्लाह अपने देखें, फिर मैं आपको एक दफ़ा कह रहा हूँ, जो भी मुखैर हज़रात हैं, एक साहब चलें मैं किसी और दफ़ा जिक्र करूँगा, वो बातें तो हमसे करते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन जाहिर सी बात है लोगों का हक़ है और लोगों का बात करने का बिल्कुल पूरा हक़ है कि वो हमसे हर किस्म की बात करें। लेकिन ताउन होता है या नहीं होता,
तो इस बात को चलें हम किसी और वक्त डिस्कस करेंगे। तो कहने की बात ये है कि देखें, आप लोग जो भी हो सकता है ना, इन लोगों के लिए जो कर रहे हैं, हमारी ख्वाहिश ये है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा राशन, थोड़े बहुत अमाउंट जो इनको दवाइयों के लिए ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे पीछे बैकअप नहीं है। अगर बैकअप हो तो हम जाहिर सी बातें कर लेते हैं। जो अपने तौर पे कर रहे होते हैं वो हम और हमारा अल्लाह जानता है कि हम क्या कर रहे होते हैं। तो बहरहाल अभी कुछ खातून जैसे आती हैं, हम आटा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसके बाद फिर हम अपना प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, इंटरव्यूज़ के बाद कुछ खातून आई हैं, तो उनको हम राशन का फिर दोबारा अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। और इस दफ़ा हमने जाहिर सी बात है, जो डॉक्टर सादिया साहब की तरफ से और सुल्तान साहब की तरफ से जो राशन के पैसे आते हैं, एक भरपूर राशन का एक बैग जो है पैकेज तैयार किया जाता है। अब हम दोबारा अपने राशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सुमेरा, आपकी नाइसी का है? चले अंकल। हाँ वो मैंने ले ली, जाए आप थोड़ा। एक मिनट, इस तरफ निकल जाए। चले, आ गया है। चले आ गया। कितने रुक रहे? 3 2 2। चलें। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, देखें, डॉक्टर सादिया और सुल्तान साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इन भाई बहनों के लिए जो राशन भेजा था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन का अमल जो हमने मुकम्मल कर लिया। और वो खातिन जो कि यहाँ पहुँच नहीं सकती थी, जो कभी बेचारी आती नहीं है यहाँ पर दूर दराज, उनको उनके घरों पे पहुँचा दिया गया। और जो लोग मुस्तहिकीन थे, जो यहाँ आ सकते थे, उनको यहाँ बुला के दे दिया गया, क्योंकि इतना सारा राशन ले जाके हर घर पे पहुँचाना नामुमकिन बात होती है। तो यहाँ एक थोड़ा सा एक प्रोग्राम का अरेंजमेंट भी हो जाता है और यहाँ जितनी भी खातिन आ सकती हैं उनको दे दिया जाता है। जो जाहिर सी बात है, बेवा हैं, कोई इज्जत में, कोई अपने शौहर के क्रोनिक डिसीज़ में, किसी का गुर्दा जो है वो इमराज में मुब्तला है, डायलिसिस हो रहे हैं, किसी के कैंसर है, उन लोगों को उनके घरों पे पहुँचा दिया जाता है। और जो बुज़ुर्ग हैं, जो कि जिन औलाद ही नहीं है जिनकी, वो बेचारे बुज़ुर्ग हैं, उनके भी घरों में पहुँचा दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, मैं बेहद मशकूर हूँ। और ये देख लें, ये खातून जितनी भी हैं खड़ी हुई इस उम्मीद के साथ कि इनको दोबारा शामिल किया जाएगा राशन में। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है हमारे साथ भरपूर ताउन करेंगे और इन भाई बहनों का ख्याल रखते हुए हमें ज़रूर हमारे साथ रब्ता रखेंगे, ताकि हम इन लोगों के साथ जो है इनकी जो परेशानियां हैं थोड़ी बहुत एक राशन के बैग से कम कर सकें। तो उम्मीद है आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। हमें दें इजाज़त। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।